एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर द हेयर कट। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इमेजिन अ वेरी डिफरेंट हेयर स्टाइल ऑफ योर सेल्फ। आपको क्या करना है, कल्पना करनी है कि आपका जो हेयर स्टाइल है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। ड्रॉ योर सेल्फ इन योर न्यू लुक। अपने आप को नए लुक में ड्रॉ करिए, ठीक है। तो जस्ट एस एन एक्टिविटी है। लेट अस रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिल ऑन द फ्लॉस बाय जॉर्ज इलियट। अब बेसिकली क्या है, ये चैप्टर जो है एक काफ़ी बड़ा सा समझ लो नॉवल है, उसमें से आपको एक छोटा सा पोर्शन आपको निकाल कर दे रखा है एज अ चैप्टर, ठीक है। ये किसने लिखा था, द मिल ऑन द फ्लॉस। ये पूरा नॉवल होगा जो कि जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा गया था। और किसके बारे में लिखा था, अबाउट अ यंग गर्ल, एक छोटी सी बच्ची के बारे में लिखा था। हु डिसाइड्स टू कट हर हेयर, जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बाल काट देगी। द नॉवल, ये जो नॉवल है फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1860 में। इज़ कंसीडर्ड अ क्लासिक, मतलब उनके लिए तो ये बेस्ट नॉवल था। विद इट्स मतलब उस समय के बेस्ट नॉवल्स में से हम ये कह सकते हैं। विद इट्स विविड पोर्ट्रेयल ऑफ चाइल्डहुड, मतलब छोटेपन को इन्होंने ऐसा किया है जैसे सजीव चित्रण हो। एक छोटा सा बच्चा है और बेसिकली आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपकी आंखों के सामने एकदम ऐसा लगने लगेगा जैसे कि पिक्चर ही आपके आगे आ रही है। पूरा सजीव चित्रण वही होता है कि जैसे आप पढ़ो तो कल्पना करते जाओ तो आपके सामने वो चित्र आता चला जाएगा। किसका है ये, चाइल्डहुड का, बचपन का, एक लड़की के, है ना। डिस्क्रिप्शन है ये एक कंट्री लाइफ का, बेसिकली ग्रामीण जीवन पर है ये, ठीक है। ये लोग गाँव में रहते होंगे। गो एंड स्पीक टू योर आंट्स एंड अंकल्स माई डियर्स। बेसिकली मैं तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ, तब तुम्हें चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि नॉवल का एक्सट्रैक्ट है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मिस्टर एंड मिसेस तुलिवर पति पत्नी हैं, उनकी एक बेटी दिखा रखी है यहाँ पर जो अपने बाल काटेगी, और उनका बेटा दिखा रखा है टॉम, ठीक है। अब यहाँ पर मैगी है लड़की का नाम उनकी, और टॉम है उनके बेटे का नाम। मिस्टर एंड मिसेस तुलिवर के बच्चे हैं। इनके घर में मिसेस तुलिवर की बहनें आई हुई हैं, 3 बहनें हैं इनकी, और उनके पति भी आए हुए हैं। अब ये सारे गेस्ट इनके यहाँ आए हुए हैं। अब क्या होगा, क्योंकि इस बच्ची के बाल बहुत बिखरे रहते हैं तो ये लोग इसको टीज़ करेंगे, बोलेंगे ख़राब चीज़ें। तो ये बच्ची परेशान हो जाएगी, ऊपर जाएगी, अपने बाल काट लेगी। बाल काट के इसको बहुत ज़्यादा ही लगेगा कि ये क्या किया मैंने। फिर बहुत शर्माते लजाते नीचे आएगी, फिर सब लोग इसको ख़राब ही बोलेंगे। फिर ये अपने फादर के पास जाएगी, फादर इसे समझाएंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़ इन द चैप्टर। अब ये चैप्टर तुम्हें समझ में आएगा। गो एंड स्पीक टू योर आंट्स एंड अंकल्स माई डियर्स। मेरे प्यारे बच्चों, कौन दोनों बच्चे हैं, एक तो मैगी है और दूसरा टॉम है, भाई बहन है ये। तो माता जी बोलती हैं, मिसेस तुलिवर बोलती हैं कि भाई जाओ और बात करो अपनी आंटियों से और अपने अंकल्स से, यानी कि मौसी और मौसा से। लुकिंग एंक्शियस, थोड़ी चिंतित दिख रही हैं मिसेस तुलिवर, आज परेशान सी दिख रही हैं। एंड मेलनकेली, मतलब बेसिकली उदास भी हैं। शी वांटेड टू विस्पर टू मैगी, वो धीरे से मैगी के कान में बोलना चाहती हैं। धीरे से बोलती हैं, टू गो एंड हैव योर हेयर ब्रश्ड, अपने बाल ब्रश करो, बाल काढ़ो जाके। क्योंकि वो क्यों परेशान है, क्यों चिंतित है, एज़ यूजुअल बच्ची के बाल एकदम बिखरे हुए हैं। तो उनको लग रहा है यार गेस्ट क्या कहेंगे, तो बड़ा ख़राब लग रहा है। तो बोलती हैं धीरे से बच्चे से कि देखिए जाके अपने बाल ब्रश करो। लेकिन इतने में मासियाँ जो होती हैं देख लेती हैं, है ना, और मौसा जी वगैरह, और बोलती हैं। एक मौसी बोलती हैं, क्या बोलती हैं भाई, कौन सी मौसी है, आंट ग्लीक बोलती हैं, वेल एंड हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो बच्चों, एंड आई होप यू आर गुड, मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे से होगे चिल्ड्रन, आर यू, तुम ठीक हो ना। तो आंट ली बोलती हैं ये इन अ लाउड एम्फैटिक वे, मतलब एम्फैटिक मीन्स थोड़ा सा ज़ोर से बोलते हैं, एम्फैटिक वे होता है ज़ोर से बोलना। मौसियाँ ज़्यादा बढ़िया दिखाई नहीं हैं इनकी, थोड़ी सी रूड ही दिखाई हैं। एज शी टुक देयर हैंड्स, वो उनका बच्चों का हाथ पकड़ती हैं, लेकिन हर्टिंग दम विद लार्ज रिंग्स, और लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अंगूठियाँ पहन रखी होती हैं, तो बच्चों को हर्ट कर रही होती हैं वो अंगूठियाँ। एंड किसिंग देयर चिक्स, और वो बच्चों के गाल पर किस करती हैं, मच अगेंस्ट देयर डिज़ायर, बच्चों को नहीं अच्छा लगता ऐसा कि वो उनको किस करें, बट वो मौसी पकड़ के गाल को किस कर लेती हैं। लुक अप, ऊपर देखो टॉम, बॉयज़ हु गो इन बोर्डिंग स्कूल्स शुड होल्ड देयर हेड्स अप, वो लड़के जो कि बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं उनके सर हमेशा ऊपर होने चाहिए। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो नाउ। टॉम ट्राइड टू ड्रॉ हिज हेड्स अवे, अब हैंड्स अवे, टॉम अपना हाथ हटाने की कोशिश तो करता है। पुट योर हेयर बिहाइंड योर ईयर्स, और वो उनको बोलती है, मैगी को बोलती है कि तुम क्या करो, अपने बाल पीछे करो मैगी, ठीक है। ये मौसियाँ बोल रही हैं। अब आंट ली कहती हैं, आंट ली ऑलवेज स्पोक टू दैम इन दिस लाउड एम्फैटिक वे, जो आंट ली हैं, अब ये वाली जो मौसी हैं, ये हमेशा ही बच्चों से ज़ोर से ही बोलती हैं, काफ़ी ऊंचे स्वर में बोलती हैं। एज शी कंसीडर्ड दैम डीफ, उनको लगता है बच्चे जैसे बहरे हों एकदम। मौसी काफ़ी रूड है यहाँ पर, और परहैप्स रादर इडियट हैं, इडियोटिक मीन्स बेवकूफ़ होना, इडियट होना। इट वॉज अ मीन्स, उनका तरीका था, शी थॉट, जैसा वो सोचती थी बच्चों के बारे में, इन बच्चों के बारे में, टू चेक नॉटी टेंडेंसीज, ये तरीका था बच्चों की शैतानियों को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है,
बच्चों की नॉटीनेस को, तो वो उनकी आदत ही पड़ जाती है कि वो ज़ोर से बोले, चीख के बोले, सो दैट उन्हें लगता है कि बच्चे एकदम कंट्रोल हो जाएंगे, नॉटीनेस उनका थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, नॉटी टेंडेंसीज उनकी थोड़ी कंट्रोल हो जाएंगी। वेल माय डियर्स, मेरे प्यारे बच्चों, सर आंट पुलेट बोलती हैं। अब दूसरी मौसी बोलती है ना, कंपैशनेट वॉइस, थोड़ा सा करुणा में स्वर, थोड़ा प्यार से वो बोलती हैं। यू ग्रो वंडरफुली फास्ट, तुम तो बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे हो। आई डाउट दे विल आउट ग्रो देयर स्ट्रेंथ, और वो बोलती है मुझे तो लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हो रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ से। शी एडेड, बेसिकली वो उनके बालों के बारे में बात कर रही थी। शी एडेड लुकिंग ओवर देयर हाइट्स, वो उनके बाल देख कर ये बात ऐड करती हैं, है ना, कि कुछ ज़्यादा ही आउट ग्रोथ हो रही है इनकी। विद अ मेलनकोली एक्सप्रेशन, थोड़े से उदास भाव में एक्सप्रेशन होते हैं एट देयर मदर, माता जी के चेहरे पर। मदर को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, माँ के चेहरे पे उदासी के भाव आ गए हैं। आई थिंक जेल, जेल मीन्स यहाँ पर एक गर्ल है, मैगी है, हैज़ टू मच हेयर। तो एक मासी बोलती हैं कि भाई इसके तो बाल बहुत ही ज़्यादा है। कौन कह रही है? डीन कह रही हैं, है ना, तीसरी बहन होगी। आई थिंक द जेल हैज़ टू मच हेयर, मुझे लग रहा है इस लड़की के तो बहुत ज़्यादा ही बाल हैं। आई वुड हैव इट थिंड, भाई मैं तो छोटे करवा देती एंड कट शॉर्ट करा देती। सिस्टर, बहन, अगर इफ़ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो अपनी बेटी के ऐसे बाल छोटे करा देती। बेसिकली इसके इतने बड़े बाल हो रखे हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो इसकी अच्छी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है इतने बड़े बड़े बाल हो जाना ऐसे। इट इज़ दैट एज मेक्स हर स्किन सो ब्राउन, इससे तो इसकी स्किन भी बहुत ही भूरी लग रही है। मतलब ये बाल चेहरे पर आ रहे हैं ना, तो इसकी वजह से वो बोल रहे हैं। आई शुडंट वंडर, डोंट यू, तुम मतलब आई शुड नॉट वंडर, हमें नहीं सोचना चाहिए इस बारे में। डोंट यू थिंक सो, तुम्हें नहीं लगता? मतलब तुमको सोचना चाहिए, हमको नहीं सोचना चाहिए। यह हमारी बेटी थोड़ी, तुम्हारी बेटी है, तुमको सोचना चाहिए। सारी बातें किसने कही हैं? डीन आंटी ने कही हैं। आई कांट से, मैं कुछ कह नहीं सकती। आई एम श्योर सिस्टर, सैड मिसेस डीन, है ना, मिसेस डीन बोलती हैं ये सारी बातें। शटिंग हर लिप्स क्लोज, वो अपनी होठों को बंद कर लेती हैं। अगेन एंड लुकिंग एट मैगी विद अ क्रिटिकल आई, और बहुत ही मतलब गंदे ढंग से, बहुत ही आलोचनात्मक, जैसे आप किसी को ऐसे नहीं देखते कि वो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल आप बहुत जज कर रहे हो आप उसे देख के, ऐसे उसको देखती हैं। नो नो सैड मिसेस तोलिवर, मिस्टर तोलिवर बोलते हैं, नहीं नहीं, द चाइल्ड्स हेल्थ इनफ है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। पिताजी बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे एकदम हेल्दी हैं, इनफ है, देयर इज़ नथिंग एल्स हर, और इस बच्ची को कोई भी बीमारी नहीं है। देयर इज़ रेड व्हीट, अब देखो लाल गेहूँ भी होता है एज वेल एज सफ़ेद भी होता है फॉर दैट मैटर। अब ये तो लोगों की चॉइस है, दैट सम लाइक द डार्क ग्रीन बेस्ट, किसी किसी को डार्क ग्रीन बेस्ट लगते हैं। मतलब हमारी बेटी को बड़े बाल अच्छे लगते हैं तो रहने दो उसके बाल, उस तरीके से वो इस बात को कवर कर रहे होते हैं। बट इट वुड बी एज वेल इफ़ बेसी, बेसी का मतलब यहाँ पर मिसेस तोलिवर से है, तो वुड हैव द चाइल्ड्स हेयर कट। बट हमें क्या लगता है कि भाई बाल तो उनको कटाई देने चाहिए ना इसको, सो एज इट वुड लाई स्मूथ, तो ये बाल थोड़े स्मूथ लगे इसके। अ ड्रीडफुल रिजॉल्व वॉज गैदरिंग इन मैगीज ब्रेस्ट, अब मैगी का जो दिल है ना उसके अंदर एकदम भयानक सा संकल्प हो गया कि मैं इन बालों को काट दूंगी, सब मुझे इतना ख़राब बोल रहे हैं ऐसे बालों की वजह से। मैगी सैड मिसेस तोलिवर, मैगी मिसेस तोलिवर बोलती हैं, बिकॉइनिंग मीन्स इशारा करती हैं मैगी की तरफ, टू हर एंड विस्परिंग, धीरे से बोलती हैं उसके कान में, गो एंड गेट योर हेयर ब्रश, जाओ, मतलब एक तरीके से ना सब लोग तुम्हारे बालों के लिए इतना ख़राब बोल रहे हैं, जाओ अपने बाल काट कर आओ। आई टोल्ड यू ना, मैंने तुमसे कहा था, कम इन विदाउट गोइंग टू मार्था फर्स्ट, पहले मार्था के पास जाना। मार्था कौन है नॉवल में पता चलेगा हमें। यू नो आई डिड, मैंने कहा था ऐसा करना। टॉम कम आउट विद मी, अब मैगी धीरे से टॉम से बोलती है कि भाई तू मेरे साथ आ, ठीक है। टॉम को बोलती है, पुलिंग हिज स्लीव्स एज शी पास्ड हिम, टॉम अपनी स्लीव्स थोड़ी सी ऊपर करता है, जिसे हम लोग नहीं करते, अपने थोड़ा सा स्वेटर ऊपर चढ़ा लेते हैं हाथ पे ऐसे, एंड टॉम वो उसको फॉलो करता है विलिंगली ना, मतलब ठीक है, वो यहाँ पर टॉम उसको सपोर्ट कर रहा है अपनी बहन को, आराम से उसके साथ चला जाता है विलिंगली, मतलब इच्छा से अपनी। कम अपस्टेयर्स विद मी, मेरे साथ ऊपर आओ टॉम, शी विस्पर्ड, वो धीरे से बोलती है। व्हेन दे वर आउटसाइड द डोर, जब वो डोर के बाहर होते हैं, देयर इज समथिंग, कुछ है, आई वॉन्ट टू डू बिफोर डिनर। अब मैगी को बेसिकली वो अपने बाल काटने जा रही है, पर उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो बोलते कुछ है जो मुझे डिनर के पहले करना है। टॉम फॉलोड मैगी, टॉम मैगी को फॉलो करता है, ऊपर तक जाता है। इन हर मदर्स रूम, अपने माता जी के कमरे में बच्चे जाते हैं। एंड सॉ हर गो एट वंस टू द ड्रॉर, फटाफट से वो वहाँ जाती है, देखती है, एकदम ड्रॉर खोलती है और वहाँ से टुक आउट अ लार्ज पेयर ऑफ सिजर्स, बड़ी सी कैंची निकाल लेती है। व्हाट आर दे फॉर मैगी, मैगी, टॉम पूछते हैं क्या है ये, क्यों है ये, है ना। फीलिंग क्यूरियोसिटी अवेकेंड उसके अंदर, टॉम के अंदर जानने की इच्छा एकदम से आ जाती है कि क्या कर रही है मैगी, है ना। मैगी आंसर्ड बाय सीजिंग हर फ्रंट लॉक्स, मैगी अपने बाल पकड़ती है और आंसर करती है, एंड कटिंग दैम स्ट्रेट अक्रॉस द मिडिल फॉर हर फॉरहेड, वो बीच में से अपना बाल आगे आगे से सब काट देती है।
ओ माई पैटर्न्स, जैसे हम ओ माई गॉड बोलते हैं ऐसे ही बोल रहे हैं। मैगी यू विल बी इन ट्रबल, तुम बहुत परेशानी में आ जाओगे। भाई को ऑब्वियसली लगेगा ना, अजीब तो लगेगा, कोई अपने बाल काट देगा ऐसे तो टॉम ऐसे एक्सक्लेम करता है एकदम से, यू वुड बेटर नॉट कट एनी मोर ऑफ, अरे और मत काटना, बेटर रहेगा, बस हो गया। ये क्या कर रही हो तुम, बेसिकली गुस्से में ऐसे ही बोलेगा ना, भाई ये क्या हो गया, ये क्यों काट रही हो, ऐसा क्या कर रही हो। स्निप वेंट द ग्रेट सिजर्स अगेन, लेकिन वो तो फिर से कट 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 करे जा रही है। वाइल टॉम वॉज स्पीकिंग, जब टॉम उससे बातें भी कर रहा था, एंड ही कुडंट हेल्प फीलिंग इट वॉज रादर गुड फन। ये इस बात से मतलब बेसिकली उसको अब थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है, फ़न कर रहा है वो। मैगी वुड लुक सो क्वार, क्योंकि मैगी बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। अब ये बच्चे को हंसी आई, बच्चों को तो ऐसे ही होता है, इट्स वेरी कॉमन। यार टॉम कट इट बिहाइंड फॉर मी, अब मैगी बोलते हैं टॉम तो मेरे पीछे वाले बाल काट दो, एक्साइटेड बाय आवर ओन डेयरिंग। अब बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड है क्योंकि उसने बहुत ही डेयरिंग काम कर लिया, अपने बाल काट लिया, एनेक्शियस है जहाँ मतलब टू फिनिश द डीड। अब उस बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि मैं ये काम ख़त्म कर लूँ। नेवर माइंड मेक हेस्ट, नहीं यू विल बी इन ट्रबल, यू नो तुम बहुत परेशानी में आ जाओगी, टॉम बोलता है। हेजिटेट तो कर रहा है, हिचकिचा रहा है लिटिल, लेकिन वो सीजर ले लेता है और पीछे से काट देता है। बहन बोल रही है काट दो बाल, तो काट देता है, लेकिन थोड़ा हेजिटेशन उसको होता है। नेवर माइंड मेक हेस्ट, अरे कुछ नहीं होता, मैगी बोलती है जल्दी करो बस तुम। गिविंग अ लिटिल स्टैम्प विद हर फुट, अपने पैर पटकती है थोड़ा सा और बोलती है जल्दी कर दो भाई, बस जल्दी कर दे। वन डिलीशियस ग्राइंडिंग स्निप एंड देन अनदर एंड अनदर, यहाँ पर ये बाल काटने के लिए आ रहा है कि वो बाल बार बार स्निप करे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। लॉक्स भी बालों के लिए आ रहा है, फैल हैवीली, मतलब उसके बाल के ना पकड़ पकड़ के और वो काटे जा रहा है, फ्लोर पे वो गिरे जा रहे हैं। मैगी स्टूड क्रॉप्ड इन अ जैग्ड अनइवन मैनर, अब यहाँ पर देखो बस उसके बाल कटे जा रहे हैं बिल्कुल अनइवन मैनर में, उल्टे सीधे वो काट रहे हैं, बट विद अ सेंस ऑफ क्लियरनेस एंड फ्रीडम। लेकिन दिमाग में इनके क्या चल रहा है कि अब ये मैगी को क्या लग रहा है, मेरे बाल क्लियर हो जाएंगे, मेरे बाल मतलब अच्छे से हो जाएंगे, मेरे को फ्रीडम मिल जाएगी तेरे घने बालों से। एज इफ शी हैज़ इमर्ज फ्रॉम द वुड इन टू द ओपन प्लेन, मतलब ऐसा लगेगा उसे कैसे जंगल से किसी ओपन प्लेन में वो आ गई है। बालों को जंगल से यहाँ पे कंपेयर किया गया है, इतने उसके बाल फैले हुए थे बेसिकली। ओ मैगी सेड टॉम जंपिंग राउंड स्टैपिंग हिज नीज एज ही लाफ्ड, अब जो टॉम होता है वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, जंप करने लग जाता है, अपने नीज़ पर हाथ पटकने लग जाता है। ओ माई बटन्स, मतलब वो फिर से वही है, ओ माई गॉड व्हाट अ क्वार, तुम कितनी अजीब लग रही हो, थिंग लग रही हो तुम, बहुत अजीब सी। लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को शीशे में देखो। मैगी फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड पैंग, अब मैगी को तो बहुत ही दुख हो रहा होता, उतना तो अनएक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, लग रहा है भगवान ये क्या किया मैंने, अपने बाल काट दिए। दिस इज़ वॉट द लाइक फीलिंग शी हैड थॉट बिफोर हैंड, उसको पहले ही सोचना चाहिए था, चीफली ऑफ हर ओन डिलीवरेंस की वो ये मुक्ति तो पाना चाहती थी फ्रॉम हर टीजिंग ईयर से एंड टीजिंग रिमार्क्स। लेकिन अब क्या होगा। बट नाउ व्हेन टॉम बिगिन टू लाफ, अगर टॉमी उस पर इतना हंस रहा है एट हर एंड से उसको बोल रहा है शी लुक लाइक एन इडियट, कि वो इडियट दिख रही है, द अफेयर हैड क्वाइट अ न्यू एक्सपेक्ट, अब ये तो नई प्रॉब्लम हो गई बेसिकली। शी लुक्ड इन द ग्लास, वो शीशे में देखती है, एंड स्टिल टॉम लाफ्ड, लेकिन टॉम अभी भी हंस रहा है, क्लैप कर रहा है, बच्चा है मज़े ले रहा है, ठीक है। एंड मैगीज फ्लश्ड, जो लाल लाल उसके गाल थे, बिगिन टू पेल, वो पीले हो जाते हैं, एंड हर लिप्स टू ट्रिम्बल अ लिटिल, उसके थोड़े लिप्स जो हैं कांपने लगते हैं। डोंट लाफ एट मी, मुझ पे मत हंसो, टॉम कहता है मैगी से इन अ पैशनेट, बहुत भावुक टोन में, विद एन आउटब्रस्ट ऑफ एंग्री टीयर्स। अब गुस्से में उसके एकदम आंसू छलक पड़ते हैं, वो थपथपाते हुए उसको थोड़ा सा पुश करता है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना बस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पीठ थपथपा रहा ऐसे ही। नाउ देन स्पिट फेयर, फिर से तो नक में जाजी उसमें आ जाती है। टॉम बोलता है व्हाट डिड यू कट इट ऑफ फॉर देन, अब भाई तुमने क्यों काट दिए ये। आई शैल गो डाउन, मैं नीचे जाऊँगा। आई कैन स्मेल द डिनर गोइंग इन, मुझे लग रहा है कि भाई डिनर बन के आया, डिनर चल रहा है, मैं तो नीचे जा रहा हूँ। ही हरीड डाउन स्टेयर, फटाफट नीचे जाता है एंड लाफ्ट पुअर मैगी, और बेचारी मैगी को ऊपर ही छोड़ देता है इन अ बिटर मूड, बहुत ख़राब मूड में। शी कुड सी क्लियरली इनफ, आराम से देख सकती थी। नाउ द थिंग वॉज डन, कि भैया बाल तो अब कट गए, काम तो अब हो गया। दैट इट वॉज वेरी फुलिश, लेकिन ये बहुत बेवकूफ़ी वाला काम हुआ है, एंड दैट शी शुड हैव टू हियर, उसको सुनना चाहिए था पहले, एंड थिंक मोर, ज़्यादा सोचना चाहिए था बाल काटने से पहले देन एवर, राइट। द मैगी रश्ड टू हर डीड्स, मैगी ने बहुत ज़्यादा ही अपने कामों में वो बहुत जल्दी कर लेती है, वो जब पैशनेट इम्पल्स होता है उसका मतलब जुनून में वो ऐसा काम उसने कर लिया है बेसिकली। एंड देन सॉ नॉट ओनली दिस कॉन्सिक्वेंस, मतलब वो देख ही नहीं पाई कि इसका परिणाम क्या होगा ऐसे बाल काटने का, क्योंकि बाल है समथिंग लाइक अगले दिन वो ठीक भी नहीं हो सकते, आ भी नहीं सकते। बट वॉट वुड हैव हैपेंड, अब क्या होगा इफ़ दे हैड नॉट बीन डन, अब अगर ये ठीक नहीं हुए तो क्या होगा उसको। अब ये भी लग रहा है टॉम नेवर डिड द सेम सॉर्ट ऑफ फुलिश थिंग्स
एज मैगी। टॉम ऐसा कभी नहीं करता, टॉम थोड़ा समझदार है, मैगी गुस्से में कर देती है चीज़ें। हैविंग अ वंडरफुल इंस्टिंक्टिव, उसका बहुत स्वाभाविक रूप से वो विचार करता है। एंड वॉट वुड टर्न टू द एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सब कुछ सोच समझ के काम करता है। फ़ायदा क्या होगा इस काम का, नुकसान क्या होगा। मैगी एज शी स्टूड क्राइंग बिफोर द क्लास, अभी मैगी रो रही है शीशे के आगे खड़ी। फेल्ट इट इज़ इम्पॉसिबल दैट शी शुड गो डाउन टू डिनर, अब उसको लग रहा है कि तो इम्पॉसिबल है मैं नीचे जाऊँ डिनर करूँ, है ना। एंड एंड्योर इज सर्व आइज़, और मैं बर्दाश्त करूँ एक तरीके से जो लोग मुझे घूर घूर के देखेंगे, तीव्र आंखों से देखेंगे, तीव्र वर्ड्स मेरी आंटियाँ मुझे बोलेंगी, है ना। वाइल टॉम एंड कज़न लूसी भी वहाँ पर बैठी है, मार्था बैठी हुई है, हु वेटेड एट द टेबल, ये उनके कज़न होंगे। एंड परहैप्स हर फादर भी हैं, अंकल भी हैं, वुड लाफ एट हर, अब बच्ची को लग रहा है सब लोग मुझ पर हंसने वाले हैं। एंड टॉम हैड लाफ्ड एट हर, क्योंकि टॉम उस पर हंसा है तो ऑफकोर्स एवरीवन एल्स भी सब उस पर हंसेंगे। मैगी यू सिली गर्ल, अरे बेवकूफ़ लड़की, मैगी बोलता है पीपिंग इनटू द रूम। वो फिर से झाँकने आ जाता है 10 मिनट बाद, तो कहता है अरे सिली लड़की, व्हाई डोंट यू कम, तुम आती क्यों नहीं नीचे, हैव योर डिनर, अपना डिनर करो, देयर इज़ लॉट्स ऑफ गुडीज़, बहुत अच्छा अच्छा सामान बना है खाने में। मदर सेज यू आर टू कम, कि तुम आने वाली हो, व्हाट आर यू क्राइंग फॉर, अभी क्यों रो रही हो लिटिल स्पूनी, मेरी प्यारी बहन अब क्यों रो रही हो, है ना। ओ इट वॉज ड्रीडफुल, ये बहुत भयानक हो गया। टॉम वॉज सो हार्ड एंड अनकंसर्न, अभी मैगी को लग रहा है टॉम को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है ना, कितना हार्ड है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड देयर वॉज द डिनर सो नाइस, और डिनर भी इतना अच्छा बना हुआ है, बच्ची का मन भी ललचा रहा है खाने का। एंड शी वॉज सो हंग्री, वो भूखी भी है। इट वॉज वेरी बेटर, ये तो बहुत ही ख़राब बात हो गई है। बट टॉम वॉज नॉट ऑल टुगेदर हार्ड, लेकिन टॉम इतना हार्ड होता नहीं। ही वेंट एंड पुट हिज हैड्स नियर, वो जाता है उसके पास जाता है। एंड सेट इन अ लोअर कंफर्टिंग टोन में उसको कहता है वोंट यू कम डाउन, बट तुम नीचे नहीं आओगी मैगी, शैल आई ब्रिंग यू अ बिट ऑफ पुडिंग व्हेन आई हैव हैड माइंड, भाई क्या मैं तुम्हारे लिए पुडिंग ऊपर ही ला दूँ जो मैं मेरी खा लूँ। ये सेट मैगी को लगता है ठीक है भैया, आपको देखेगा भी नहीं मुझे, बैगिंग टू फील लाइफ अ लिटिल मोर टॉलरेबल, उसको लगता है अब लाइफ थोड़ी सी टॉलरेबल हो जाएगी, एटलीस्ट मैं ऊपर हूँ, अभी नीचे मुझे कोई देखेगा नहीं। वेरी वेल, ठीक है, टॉम बोल देता है गोइंग अवे, चला जाता है। बट ही टर्न अगेन, फिर से डोर पे आ जाता है एट द डोर, फिर कहता है बट यू वुड बेटर कम, बेटर तो यही रहेगा तुम आ जाओ, तुम्हें पता है ना देयर इज़ द डेजर्ट जिसमें नट्स हैं, यू नो कस्टर्ड बना है। मैगी टीयर्स हैज सीज्ड, अब उसके आंसू रुक चुके हैं। एंड शी लुक्ड रिफ्लेक्सिव, थोड़ी परेशान वो दिख रही है। टॉम लेफ्ट हर, उसको टॉम छोड़ गया था क्योंकि ऐसे ही चिंताशीली छोड़ के कहता ना उसको। हिज गुड नेचर हैज़ टेकन ऑफ द कीनेस्ट एज ऑफ हर सफरिंग, अब टॉम का क्योंकि बहुत अच्छा नेचर है इस समय, तो उसकी परेशानी की जो धार उस पर आई हुई थी, जो इतनी वो परेशान थी, ये सब सुन के कि नट्स बने हैं, यू नो कस्टर्ड बना है, वो थोड़ा सा उस पर प्रभावित हो जाती है। थोड़ी बच्ची है तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। अब स्लोली शी रोज फ्रॉम अमंगेस्ट हर स्कैटर्ड लॉक्स, वो अपने फैले हुए बालों के बीच में से उठती है। एंड स्लोली शी मेड हर वे डाउन स्टेयर, नीचे चली जाती है। शी स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द पार्लर डोर, फिर वो ड्राइंग रूम के डोर से थोड़ा झांकती है, पीप करती है, झांकना। एंड व्हेन इट वाज अजार, क्योंकि आधा दरवाज़ा वहाँ से खुला हुआ होता है तो वहीं से झांकती है। शी स्लिप्ड इन, वो अंदर जाती है। एंड वेंट टूवर्ड्स एन एम्प्टी चेयर, वो एम्प्टी चेयर पर बैठ जाती है। बट शी हैड नो सूनर सेट डाउन देन शी रिपेंटेड एंड विश्ड हरसेल्फ बैक अगेन, अभी वो बैठ तो जाती है बट उसको बहुत पछतावा हो रहा है ना, और वो चाहती है सब कुछ वापस वैसा ही हो जाए। मिसेस तुलिवर गेव अ लिटिल स्क्रीम, मिसेस तुलिवर जोर से चीखती हैं। एंड शी सॉ हर, जब उसे देखती हैं। एंड फेल्ट सच अ टर्न, वो महसूस करती है कि क्या बदलाव हो गया। शी ड्रॉप्ड द लार्ज ग्रेवी स्पून, और जब वो चीखती हैं तो जो ग्रेवी वाली स्पून उसकी मैगी के हाथ में होती है एकदम से उनके हाथ से गिर जाती है। विद द मोस्ट सीरियस रिजल्ट जो होता है कि वो टेबल क्लॉथ पे सारा गिर जाता है। मिसेस टुलिवर स्क्रीम चिल्लाती है, मेड ऑल आइज टर्न टूवर्ड्स द सेम पॉइंट, सब लोग जब चिल्लाती हैं तो मिसेस टुलिवर्स चीख जो होती है उनकी, सबकी आंखें एकदम से मैगी के ऊपर चली जाती है। मैगी इज टेकन, ईयर्स बिगिन टू बर्न, एकदम जलने लग जाते हैं क्योंकि बेसिकली वो गर्म हो जा रही है सबकी बातें सुन सुन के। वाइल अंकल ग्ली उसको बोलते हैं, काइंड लुकिंग देते हैं, थोड़ी दया उनको आती है। वाइट हेयर्ड ओल्ड जेंटलमैन है ये, और बोलते हैं हे डे व्हाट लिटिल गैल दिस, ये कितनी छोटी सी लड़की है। वाई आई डोंट नो, मुझे तो पता ही नहीं है कौन है। इट इज़ इट सम लिटिल गर्ल जिसे तुमने सड़क पे से उठाया है, रोड पे से उठाया है, केजिया कि वो लड़की है। बेसिकली ये भी तो अच्छे नहीं दिखाए हैं। वाई शी हैज़ गॉन एंड कट हर हेयर हर सेल्फ, ये क्यों गई थी, उसने क्यों अपने बाल काट लिए। मिसेस टुलिवर इज़ अंडर टोन टू मिसेस डीन, लाफ हंस रहे हैं सब उस पर, इन्जॉय मजाक उड़ा रहे हैं उसका। फॉर अ शेम आंटली उसको बोलती हैं, कहती है बड़ी शर्म की बात है। लाउडेस्ट एकदम गंभीर स्वर में उसको फटकारती हैं, डांटती हैं उस लड़की को। लिटिल गर्ल एज कट देयर ओन हेयर शुड बी वाइट, इसको तो कोड़े मारने चाहिए, है ना, इसको तो ब्रेड और पानी देना चाहिए, बस इसको बैठा देना चाहिए आंट और अंकल के साथ, इसको तो मतलब बैठना भी नहीं चाहिए आंट और अंकल के साथ आके। कितनी ख़राब ये लड़की है ना, इसको मारो पिटो ऐसा करके, पता नहीं कैसी मौसियाँ दिखाई हैं ये।
तो अंकल लीव का मीनिंग होता है टू गिव अ प्लेफुल टर्न इन दिस, वो ऐसे ही मतलब बोलते हैं, कहते हैं इसको तो शी मस्ट ना सेंड टू द जेल, इसको जेल में भेज देना चाहिए आई थिंक, एंड दे कट द रेस्ट, तो कहते हैं इसके और भी बाल वो काट ही देंगे जेल वाले। अब शी इज़ मोर लाइक अ जिप्सी, वो बिल्कुल जिप्सी की तरह लगेगी, है ना। नॉट एवर, आंट पुलेट बोलती है ना, बहुत ही दया से भरे उस स्वर में उसके। शी इज़ अ नॉटी गर्ल, ये बहुत शैतान गर्ल है। एज शील ब्रेक हर मदर्स हार्ट, इसने अपनी माँ का तो दिल ही तोड़ देगी। मिसेस तुलिवर बोलती हैं कि बहुत नॉटी गर्ल है, अपनी माँ का दिल तोड़ दिया है, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ को बहुत शर्म आ रही है अभी। मैगी सीम्ड टू बी लिसनिंग ऑफ अ, मतलब मैगी जो बेसिकली ना ये इतने हार्श स्वर सब लोगों के सुन रही होती है, बहुत ज़्यादा देख रही होती है, उसका क्या होता है बेसिकली, उसका एंगर जो है बहुत ज़्यादा ही कैसा हो जाता है कि मतलब वो फुट फुट के रोने लगेगी। ओ माय मैगी, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था ना, यू वुड कैच इट, है ना, सब ठीक कर लेंगे हम, ये सब मतलब बाल वाल ठीक कर लो। इट मीन टू बी फ्रेंडली था, बट मैगी फेल्ट कन्विंस, लेकिन अभी मैगी थोड़ी कन्विंस हो जाती है। टॉम जो होता है थोड़ा सा, टॉम वॉज रिजॉइसिंग इन हर शेम, अभी भाई है तो टॉम, मैगी जब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही है तो टॉम को थोड़ा मज़ा भी आ रहा होता है, मैगी को जब इतनी शर्म आ रही होती है। हर फेबल पावर ऑफ डिफेंस लेफ्ट हर एंड हर हार्ट स्वेल्ट, अभी बेसिकली जो मैगी है उसका दिल एकदम भर आया है। गेटिंग अप हर चेयर, वो अपने चेयर से उठ जाती है, अपने पापा के पास जाती है, उनके शोल्डर पे सर रखती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर उसके पिताजी समझाते हैं, आओ आओ बेटा, और बहुत प्यार से समझाते हैं, उनके आर्म पे वो रखती है और कहते कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ये तुमको परेशान कर रहे थे ना, बाल तो तुमने काट दिए, क्या हो गया, इसमें इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही प्यार से उसको समझाया जाता है। मैगी को, मैगी ये मोमेंट कभी नहीं भूलती कि उसके फादर ने कहा था कि मैं तुम्हारा पार्ट अदा करूँगा, बेसिकली उसके साथ हैं एंड ऑल। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।